अगर मैं आपको बोलूं कि गूगल आपको कॉलेज में पढ़ते पढ़ते 2 से 3 लाख रुपए का स्टाइपेंड देगा, तो क्या आप ये बिलीव करेंगे? बिल्कुल। ये कोई इंटर्नशिप की मैं बात नहीं कर रही हूँ, ये है गूगल समर ऑफ द कोड, जिसमें आज हम ये बात करने वाले हैं क्या इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कैसे आप यहाँ पे सिलेक्ट हो सकते हो, कौन कौन सी स्किल्स आपके लिए यहाँ पे रिक्वायर्ड रहेगी। तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज संस्कृति मिश्रा और आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है फॉर एवरी स्टूडेंट जो कि बहुत ही टेक्निकल बैकग्राउंड या टेक्निकल अपने आप को एज अ प्रोजेक्ट कर रहे हैं या फिर अपना करियर बनाना चाहते हैं, उन सबके लिए। क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी बहुत सारे स्टूडेंट को पता तो रहती है, लेकिन उनको पता नहीं है कि किस तरीके से आप सिलेक्ट हो सकते हो, कौन सी स्किल्स हमको सीखनी पड़ेगी, कैसे आप यहाँ पे पहुंच सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आज हम डिटेल में देखने वाले। सबसे पहली चीज़ अगर मैं बात करूंगी कि जीसॉक की, जिसे हम बोलते हैं गूगल समर ऑफ कोड, इसको होता क्या है। ये कोई एक इंटर्नशिप की बात नहीं कर रही हूँ, ये एक ऑनलाइन मेंटोरशिप प्रोग्राम होता है। ओके, तो ये एक ऑनलाइन मेंटोरशिप प्रोग्राम होता है जहां पर आप यहाँ पर कोई प्रोग्राम या फिर कोई कोडिंग सीखते नहीं हो। ये एक ओपन सोर्स, जहां पर आपने ओपन सोर्स के बारे में सुना होगा, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पर बहुत सारे यहाँ पर एज अ ऑनलाइन आपको गाइड करते हैं, आपको मेंटोर करते हैं और इसी के साथ में आप यहाँ पर कुछ प्रोजेक्ट्स पर, रियल प्रोजेक्ट्स पर काम करते हो। अब जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट ये रहते हैं कि जो कोडिंग में पार्टिसिपेट भी करते हैं, कुछ ऐसे हैकाथॉन्स हो गया, ओके, वो एक तरीके का इवेंट है। इन द सेम वे अगर मैं यहाँ पे जीसॉक की बात करूंगी, ये भी एक तरीके का ऑनलाइन मेंटोरशिप प्रोग्राम होता है जहां पर एज बाहर के जो यहाँ पे जो हम बोल सकते हैं डेवलपर्स होते हैं या फिर जो मेंटोर्स होते हैं, वो आपको गाइड करते हैं ऑनलाइन, जिसमें आप यहाँ पे रियल प्रोजेक्ट पर काम करना सीखते हो। ओके, आप यहाँ पे कम्युनिकेट करते हो, आपको ये पता चलता है किस तरीके से प्रोजेक्ट पे काम करा जाता है। तो ये सारी चीजें होती हैं आपकी यहाँ पे गूगल समर ऑफ द कोड में। ओके, तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा हम जीसॉक के बारे में देखेंगे। अब इसके बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मैम इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहली चीज कि आपकी जो एज है या तो वो 18 हो या तो 18 से ज्यादा हो। ओके, दो पहली बात यहाँ पे क्राइटेरिया है कि या तो आपकी एज 18 हो या फिर 18+ हो, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अब दूसरी चीज यहाँ पर यह है कि आप अगर यहाँ पे कॉलेज में नहीं भी हो या फिर आप कॉलेज के स्टूडेंट हो या बिना कॉलेज के स्टूडेंट हो, तब भी आप यहाँ पे ये फॉर्म फिलअप कर सकते हो या फिर बोल सकते हो कि इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, तो ओपन टू कॉलेज स्टूडेंट फर्स्ट से लेकर 4th ईयर, मतलब अगर आप फर्स्ट ईयर में भी हो या सेकंड ईयर में हो या थर्ड ईयर में हो या 4th ईयर में हो, तो आप अप्लाई कर सकते हो। अब इसके बाद लाइफ टाइम की मैं बात करूंगी तो आप सिर्फ और सिर्फ मैक्स टू मैक्स 2 बार यहाँ पर ये प्रोग्राम में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो मतलब पूरी जो लिमिट है आपके पास, वो 2 बार ही आप यहाँ पे मैक्स टू मैक्स आप 2 बार यहाँ पे फॉर्म में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दूसरी चीज, क्योंकि यहाँ पे लोकेशन की मैं बात करूंगी, क्योंकि ये ऑनलाइन मेंटोरशिप प्रोग्राम रहता है, तो ये ऑनलाइन ही एक तरीके से वर्क फ्रॉम होम आपको यहाँ पे लोकेशन आपकी रहेगी, जिसमें आपको कहीं नहीं जाना है, आपको घर बैठकर ही ये प्रोग्राम में पार्टिसिपेट होना है। ओके, तो ये हमने देखा इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। आफ्टर दैट अगर हम बात करेंगे मैम इसके प्रोजेक्ट टीयर्स और स्टाइपेंड की, क्योंकि कहीं ना कहीं हर एक बच्चे का यही ड्रीम होता है मैम स्टाइपेंड कितना मिलेगा। ओके, तो ये फैसिनेट करता है, ये जो वर्ड है ना स्टाइपेंड, ये बहुत ही फैसिनेट करता है स्टूडेंट को। तो यहाँ पर क्योंकि ये गूगल कंडक्ट कराती है, तो इसका स्टाइपेंड भी बहुत अच्छा है और ये डिफरेंशिएट होता है बेस्ड ऑन द प्रोजेक्ट्स। अगर आपका स्मॉल प्रोजेक्ट पर अगर आप काम कर रहे हो, दैट मीन्स अगर मैं एस्टिमेट आवर्स की बात करूंगी जहां पर 90 आवर्स पे आप काम कर रहे हो। अगर आप मीडियम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो जहां पर आप 175 आवर्स लोगे। अगर आप लार्ज प्रोजेक्ट्स पे काम करोगे जिसमें आपका यहाँ पे जो आवर्स लगेंगे वो 350 आवर्स लगेंगे, उस हिसाब से आपका स्टाइपेंड बढ़ेगा। अगर आप यहाँ पे स्मॉल प्रोजेक्ट पे काम करोगे तो 60 to 80,000 रुपीज़ आपको यहाँ पे स्टाइपेंड मिलेगा। अगर आप यहाँ पे मीडियम प्रोजेक्ट्स पे काम करोगे तो वहाँ पर आपको 1.25 लाख से लेकर 1.5 लाख तक का आपको यहाँ पर स्टाइपेंड मिलेगा। अगर आप लार्ज प्रोजेक्ट पे काम करोगे तो वहाँ पर आपको 2.5 लाख से लेकर 2.83 लाख तक का आपको स्टाइपेंड मिलेगा। अब बात यहाँ पर ये है कि मैम जब स्टाइपेंड की बात करते हैं तो स्टाइपेंड इज नॉट दैट वैल्यूएबल। हर एक बच्चा यहाँ पर अगर कोई पार्टिसिपेट करता है तो वो अधिकतर जितने स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे वैल्यू पैसे के लिए कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, बट यहाँ पे जो एक्सपीरियंस होता है उसके लिए
ये यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं। तो आपको ये समझना है, अगर आप पैसे के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हो तो आप यहाँ पर हो सकता है कि वो आपके लिए सही नहीं होगा, आपके फ्यूचर के लिए सही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल है। बहुत सारे ऐसे भी यहाँ पे लोग हैं जो कि आज के टाइम पे अच्छी पोजीशन पे, लेकिन फिर भी वो ट्राई करते रह जाते हैं इसमें पार्टिसिपेट होने के लिए और वो नहीं हो पाते हैं। ओके, तो आपको ये समझना है कि इसका प्रोजेक्ट का स्टाइपेंड कितना है और इसके टीयर वाइज में ये 3 लेवल में हमने इसको डिवाइड कर दिया है। आफ्टर दैट हमारे पास आता है एक्सेप्टेंस रेट एंड कंपटीशन। अगर मैं कंपटीशन की मैं बात करूंगी तो कंपटीशन इसमें यहाँ पर सबसे ज्यादा बहुत अच्छा और हाई कंपटीशन देखने के लिए मिला है। अब कंपटीशन इसीलिए क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इसको यहाँ पर इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। अगर मैं बात करूँ इसका जो यहाँ पे परसेंटेज रेट भी है वो एक मतलब सिंगल डिजिट में आता है। दैट मीन्स आप देख सकते हो 7% टू 8% वर्ल्ड वाइड। मैं सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रही हूँ, मैं वर्ल्ड वाइड की बात कर रही हूँ, जहाँ पर कैंडिडेट का एक्सेप्ट होने का मतलब वो पार्टिसिपेट तो बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं लेकिन बहुत कम स्टूडेंट यहाँ पे सिलेक्ट होते हैं। तो वो सिलेक्शन जो रेट है ना वो बहुत ही कम है, 7% टू 8% यहाँ पर रेट है इन वर्ल्ड वाइड। अगर मैं यहाँ पर आप देखोगे कंपटीशन इतना हाई है, जैसे आप आईआईटी बॉम्बे हो गया, आईआईटी कानपुर हो गया या फिर आईआईटी खड़गपुर हो गया, ये बहुत ही हाई हमारे यहाँ के कॉलेजेस है जहाँ के बच्चे, जहाँ के स्टूडेंट्स भी बहुत ही इंटेलेक्चुअल होते हैं, बहुत ही नॉलेजेबल होते हैं। अगर वहाँ का भी आप कंपटीशन देखोगे तो आईआईटी खड़गपुर से 6.5% ही सिलेक्शन हुए हैं। ओके, अगर आप यहाँ पे आईआईटी कानपुर की बात करोगे जो कि इनोवेशन में बहुत ही ज़्यादा हाई नंबर पर या फर्स्ट नंबर पर आता है, इसमें अगर आप यहाँ पे सिलेक्शन रेट देखोगे तो 3.5% सिलेक्शन रेट है। तो दैट मीन्स आप समझ सकते हो कि इसका सिलेक्शन रेट कितना हाई है, कितना ज़्यादा इसका यहाँ पे कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल का या नेक्स्ट लेवल का आप यहाँ पे देख सकते हो। सबसे पहली चीज़। आफ्टर दैट अगर आप यहाँ पे कौन स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि डाउट बहुत सारे स्टूडेंट्स को आता है कि मैम हम कर सकते हैं नहीं कर सकते। पहली चीज़, फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं या फिर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। देयर इज नो ऑब्जेक्शन कि आप अगर फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, थर्ड में हो, फोर्थ में हो, अगर आप ग्रेजुएट भी हो गए हो उसके बाद भी आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद में नॉन सीएस स्टूडेंट, अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो सीएस में नहीं है लेकिन उनको टेक्निकल बैकग्राउंड में जाना है, ओके, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तीसरी है इस कॉलेज मैंडेटरी। सबसे अच्छी बात जो है यहाँ पर कॉलेज की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर डिग्री की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर स्किल्स की ज़रूरत है। अगर आपके पास में स्किल्स है, आपके पास डिग्री भले ही नहीं है, देन ऑल्सो आप यहाँ पे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर यही है कि अगर जीसॉक जो कि बहुत ही एक तरीके का बड़ा इवेंट होता है, बड़ा ऑनलाइन मेंटरशिप प्रोग्राम होता है, तो उसमें कॉलेज इज नॉट मैंडेटरी बट स्किल मैटर्स। ओके, आफ्टर दैट स्किल्स रिक्वायर्ड होती है। मैम कौन कौन सी स्किल्स रिक्वायर्ड होती है, अगर मैं बात करूंगी यहाँ पर आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे स्टूडेंट को एक और डाउट होता है कि क्या मैम डीएसए मैटर करता है, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम मैटर करता है या नहीं करता है, पर उतना मैटर नहीं करता। देखो हर एक चीज़ का लेवल होता है, बट अगर मैं यहाँ पर बात करूँगी, बेस्ट कोडिंग वही कर सकता है जो डेटा स्ट्रक्चर समझ पा रहा है। ओके, अगर आप गूगल जैसी कंपनी या गूगल जैसे यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना चाहते हो तो दैट मीन्स आपको ये पता होना चाहिए कि वहाँ पर आपका कोडिंग का लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए। ओके, तो पहली चीज़ आपकी यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अच्छी पकड़ होनी चाहिए। दूसरी चीज़ आपको यहाँ पे ओपन सोर्स के बारे में पता होना चाहिए, ओपन सोर्स होता क्या है, किस तरीके से आप वहाँ पे काम करते हो, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोग वर्ल्ड वाइड में, आप एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, आपको यहाँ पे बग्स को फिक्स करना होता है। ओके, आपको यहाँ पे न्यू फीचर्स को ऐड करना पड़ता है, ये ओपन सोर्स में हम करते हैं। ओके, तो ये आपको समझना पड़ेगा, आपको गिट और गिटहब की स्किल्स सीखनी पड़ेगी। ये बहुत बेसिक चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, बट अगर आप यहाँ पे इंटर्नशिप्स की बात करोगे, जो प्रोग्राम हमारा है उसमें आपको कहीं ना कहीं डेटा स्ट्रक्चर बोला गया नॉट मैंडेटरी बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि हर एक जहां पर भी आप कोडिंग करोगे कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट आपके लिए आएंगे डीएसए का, तो आपको डीएसए में थोड़ा अच्छे तरीके से आना चाहिए। ओके, एंड क्या सीजीपीए मैटर करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट को ये डाउट रहता है, बट यहाँ पर सीजीपीए मैटर नहीं करता है। आपका यहाँ पे 9 पॉइंटर हो, आप यहाँ पे 10 पॉइंटर हो, इससे आपको यहाँ पे प्रेफरेंस नहीं मिल जाएगी। यहाँ पर ये देखा जाता है कि आपको स्किल्स आती है या नहीं आती।
अगर आती है तो दे विल सिलेक्ट यू। ओके, तो ये कुछ यहाँ पर क्वेश्चंस थे स्टूडेंट्स के जो बार बार पूछते थे। अब सबसे इम्पॉर्टेंट अगर मैं यहाँ पे पूरा कंक्लूजन की मैं बात करूँ ये हमारे प्रोग्राम के बारे में, सबसे पहली चीज़ है ग्लोबल एक्सपोजर मिलता है आपको, कि आपको बहुत अलग अलग तरीके के जो माइंडसेट जो एकदम बोल सकते हैं कि नॉलेजेबल होते हैं, या फिर वो जो उनको बहुत एक्सपीरियंस होता है कंपनीज का, आपको उनके साथ में यहाँ पर काम करने का मौका मिल रहा है। इट्स नॉट अ वेरी स्मॉल थिंग, इट्स अ वेरी बिग थिंग। यहाँ पर हर एक को ये मौका नहीं मिलता। तो सबसे पहली चीज़ है कि ग्लोबल एक्सपोजर आपको मिल रहा है, बाहर से लोग आ रहे हैं आपको यहाँ पे बताने के लिए, आपको ट्रेन करने के लिए, सबसे अच्छी बात है। सेकंड जो यहाँ पर है डायरेक्ट मेंटोरशिप एंड जॉब रेफरल्स, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर लोग इतनी आसानी से नहीं जा पाते, तो हर एक जो भी यहाँ पर है उनका जॉब के लिए भी, क्योंकि वहाँ पे जितने भी कैंडिडेट्स आएंगे, जितने भी सिलेक्टेड लोग आएंगे, दे एवरी कंपनी वांट्स देम टू बी इन देयर कंपनी। ओके, तो नो वन विल ऐसा नहीं, कोई भी नहीं होगा। इवन बहुत सारे रिक्रूटर्स भी आते हैं कंपनी से सिलेक्ट करने के लिए, प्री प्लेसमेंट इंटरव्यूज लेने के लिए, कि वहीं से डायरेक्टली सिलेक्ट होकर वो कंपनीज को ज्वाइन करते हैं। तो आप ये समझ सकते हो कि अगर आपके पास सच में स्किल्स है, आपके पास नहीं है CGPA, आपके पास नहीं है, अगर आप CS के स्टूडेंट नहीं हो, लेकिन आपको यहाँ पे टेक्निकल बैकग्राउंड आपका बहुत सॉलिड है, तब भी आप यहाँ पे बड़ी से बड़ी कंपनी और अच्छे से अच्छा पैकेज ले सकते हो। ओके, ये आपके पास अपॉर्चुनिटी है। और लास्ट ये है, क्योंकि इससे आपको सर्टिफिकेट मिलता है, सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, स्टाइपेंड मिलता है, उससे क्या होगा कि आपका रिज्यूमे बिल्ड होगा। रिज्यूमे बिल्ड हो गया, उसके बाद में आपको यहाँ पे भटकने की जरूरत नहीं है, आपके पास जॉब ऑब्वियसली बात है कि वो तो रहेगी आपके पास। और इसी के साथ में आपका बेस्ट, अगर मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर मैं बात करूँ, दैट इज कम्युनिकेशन स्किल। आपको बस ये ध्यान देना है कि कुछ चीजों पर आपको काम करना है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गई, गिट आना चाहिए, गिटहब आना चाहिए, ओपन सोर्स क्या होता है उस पर आपको बेसिक्स आने चाहिए, और कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए। एंड फिर उसके बाद में एट लास्ट आपका यहाँ पे कॉल है कि अगर आपको एज अ कोडिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, आपको अपना फ्यूचर बनाना है, तो इट इज़ द बेस्ट थिंग टू डू। ओके, तो ये आपको समझना है। आई होप यहाँ पर ये चीज़ आपको क्लियर होगी एंड आपको मैंने हेल्प करा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल लेट यू नो एवरीवन। ओके, तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट आपके इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।